हाय बच्चों, मैं राजीव कुमार टारगेट मिशन स्कूल से। आज के क्लास में, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कदम का पेड़। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर बच्चों के मन को उकेरने की चेष्टा कर रही है। वो बताना चाहती है जो बच्चे अपने माँ से कितना मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। इस कविता का हर पंक्ति मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग समझेंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे। इस कविता की पहली पंक्ति है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। ये जो कदम का पेड़ है, ये कदम का जो वृक्ष है, तरु है, यह अगर यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं उस पर बैठकर कृष्ण बन जाता और धीरे 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 मुरली बजाता। हर बच्चे की एक चाहत होती है, खास करके जिस क्लास में ये कविता है, क्लास 4 का, उसमें हर बच्चे चाहते हैं जो हम कृष्ण बने, कुछ लोगों से अलग करके दिखाएं। तो वो बच्चा ये चाहता है कि यह कदम का पेड़ अगर यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मैं उस पर धीरे धीरे बैठकर कन्हैया बनता, यानी मुरली बजाता, बांसुरी बजाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। और बच्चा अपनी माँ से कहता है, जो कुछ कहता है अपनी माँ से कहता है। और बच्चा बोलता है, जो तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी अगर ले देती, खरीद देती, और किसी तरह से ये कदम की डाली जो है वह नीचे झुक जाती। बच्चा ऐसा कल्पना कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान बच्चों के मन को यहाँ इस तरह से व्यक्त करने की चेष्टा कर रही है। जो बच्चा कह रहा है, जो यह कदम की डाली जो है यह धीरे धीरे नीचे हो जाती, जिससे कि मुझे किसी को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उसको पकड़ के और धीरे धीरे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता और वहां बैठकर तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके उस नीची डाली से अम्मा ऊपर तक चढ़ जाता। और नीची की डाली को पकड़कर मैं आपसे कुछ नहीं कहता और ऊपर तक धीरे 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 पहुंच जाता। नहीं बैठ फिर बड़े वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता। और ऊपर की डाली पर मैं जब चला जाता तो वहां बैठ करके मुरली का तान देता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और जब ऊपर की डाली पर जाता तो क्या कहता, जो अम्मा अम्मा उसी बंसी की आवाज में मैं आपको बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। और अपने बच्चे का जो कर्तव्य है उसे देख के माँ बहुत खुश हो जाती है, बहुत जल्दी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो मेरी बंसी की आवाज को सुन करके तुम बहुत ही खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़ तुम बाहर तक आती। और मेरा बच्चा बांसुरी बजा रहा है इतना, मुझे अम्मा अम्मा कह के बुला रहा है, सो मुझे हर काम छोड़ करके, 100 काम छोड़ करके मेरे पास तुम दौड़े बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। और बांसुरी को चुपके से मैं रख लेता, आपको आता हुआ देख करके, अरे माँ। और मैं क्या करता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता और पत्तों के ओठ में मैं छिप जाता और तब बांसुरी से आवाज देता। फिर क्या होता, माँ का हृदय गुस्सा से भर जाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा। और गुस्से में आकर के माँ तुम बोलती, अरे तुम नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। हाँ? पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। और जब मैं नहीं उतरता तो आप क्या बोलती, अरे मुन्ना राजा तुम नीचे उतरो, मेरे भैया, तुम मेरे भैया हो, तुम नीचे उतर जाओ। और उन्हें लालच देती माँ, बच्चे को क्या कहती, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। और नए खिलौने, माखन मिश्री, जैसा कि आप लोगों को पसंद है, याद है, जो श्री कृष्ण को माखन और मलाई, मिश्री, खिलौने ये सब बहुत पसंद थे, तो मैं सारा तुमको दूंगी। माँ बोलती है बच्चे से, और बच्चा कहता है माँ से। मैं हंसकर सबसे ऊपर डाली पर चढ़ जाता। और फिर क्या होता, इतना ही नहीं रहता, मैं सबसे ऊपर की डाली पर
चढ़ जाता, ऊपर बैठ जाता और एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। और कवित्री यहाँ पर कह रही है कि बच्चा फिर वहां ऊपर की डाली पर से माँ को पुकारता और वहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता और तुम जब बहुत बुलाती, तरह तरह का प्रलोभन देती, जो मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, तब अगर मैं जब उतर कर नहीं आता तो माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अरे अम्मा, अरे माँ का हृदय जो है बहुत द्रवित हो जाता है, विकल हो जाता है। तुम्हारा भी वैसे ही होता हाल, तुम्हारा हृदय विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, और जब माँ ये देखती कि मेरा बच्चा उतना ऊपर चला गया है, पेड़ की डाली पर नहीं उतर रहा है, तो वहीं पेड़ के नीचे में बैठ करके अपनी आंचल को फैला लेती और ईश्वर से कुछ प्रार्थना करती। ए भगवान, मेरे बच्चे को नीचे उतार दो। ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। विनती करना यानी भगवान को याद करना। अब भगवान को क्यों याद करती माँ? जो उसका बच्चा नीचे आ जाए। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता। और जब तुम आपको ध्यान में लगा देखकर, जब आपको देखता कि आप ध्यान में हैं, मग्न हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं चुपके आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। और जो आंचल फैला के ईश्वर से विनती कर रही होती, तो मैं आपके अंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, परमा खुश हो जाती। और जब तुम घबरा करके आंख खोलती, क्या हुआ, कौन है, तब तुम अपने मुन्ने राजा को गोदी में पाती। और क्या देखती? जो मेरा मुन्ना राजा मेरी गोद में है, मेरे आंचल के नीचे है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। और बच्चा ये कह रहा है कि जैसे आप लोग भी लुका छिपी खेलते होंगे, आसपास खेलते होंगे, तो हम तुम ऐसे लुका छिपी खेलता, मैं पेड़ के ऊपर डाली पर, आप नीचे प्रार्थना करते हुए, मुझे तरह तरह का प्रलोभन देते हुए। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। और यह जो कदम का पेड़ है, यह यमुना के तीरे, तीर मतलब होता है किनारा, नदी के किनारे होता, तो मैं ऐसे ही करता, उस नदी के तीर पर बैठ करके, कदम की डाली पर बैठ करके कृष्ण का ये करता। जैसा कि सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में प्रस्तुत की है, एक अनूठा पहल है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। इसमें बहुत कठिन शब्द सब नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा।